सेकंड प्राइज पुश्तैनी विकास वाली। सेकंड प्राइज बेस्ट फिल्म प्रोफेशनल पुश्तैनी विकास जिसे आ गए हैं वो मंच पर आए। साथ में उनके क्रू मेंबर ऋषभ और जो भी है वो भी साथ में आए। नेता भी। लेकिन आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हरियाणा फिल्म में अच्छा कर रही है। ज्यादा लक में तो अभी भी चली रही है ना थिएटर्स में, तो कितना अच्छा बिजनेस किया है। अंतिम प्रश्न हाँ। और आप ये मत भूलिए, हरियाणा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दंगल बड़े ये क्या बोलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली टीम थी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया के। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा करेक्ट करूंगा, दंगल जो है आप उसको हरियाणवी फिल्म से बिल्कुल कंपेयर मत करें। उसका पूरा सेटअप जो है उन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज यूज की है। इट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू हरियाणा एट ऑल। ये पंजाब में शूट, तो अगर ये हरियाणा में शूट करते तो हमारे यहाँ मिलता, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता। हमारी लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया। दैट इज ऑल्सो नहीं, इट्स अबाउट कल्चर। तो मैं बोल रहा हूँ अपने कल्चर को हरियाणा में अंडरस्टैंड करें। हाँ, तो मैं गणित की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए अंतिम प्रश्न हाँ जी। सर नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ 2-3 शब्दों में समेटना चाहूँगा सर। हमारे पास, मेरे पास या मेरे सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्टोरीज है, बहुत अच्छे लेवल की स्टोरीज है, कई स्टोरीज है। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिले, क्योंकि वो है जरूर लेकिन वो नहीं पता कि उनको कौन कैसे प्लेटफॉर्म देगा। थैंक यू। स्टेज ऐप, अभी एक ही प्लेटफॉर्म है स्टेज ऐप हरियाणा में, जो नई कहानियां नए लोगों को प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा कोई प्रोड्यूसर जो भी हरियाणा है यार, मेरे को खुद जरूरत है सपोर्ट की। थैंक यू सो मच। सबसे शुरू में बताया ना कि हम लोगों को पैसे की जरूरत है डायरेक्टर्स को, लेकिन स्टेज ऐप में अभी कंटेंट हेड प्रवेश राजपूत यहाँ बैठे हैं, आप मिल सकते हैं। कल ऐप के मालिक यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और भी 7-8 क्वालिटी वर्क यहाँ पे बन के ऑलरेडी रखे हुए हैं हरियाणा में, जो आने वाले 1 साल में रिलीज होंगे। उसमें मेरी भी फिल्में, सर लोगों की फिल्में। सर अभी अगला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, सर अगला प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और सर ने अभी जिज्ञासा कुछ दिन पहले बताई, बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। और संदीप सर तो खैर एक्टर भी बहुत अच्छे, एक्टिंग शुरू करे। चिराग बसीन पीछे बैठा, उसने स्कैम एक फिल्म बनाई। तो बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क हो रहा है, तभी काम हो रहा है, तभी ये फेस्टिवल हो रहा है। सही होता है, बिना काम में फेस्टिवल करते सर उसको कोई औचित्य नहीं बनता। बिल्कुल। तो इस फेस्टिवल की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि हरियाणा में काम हो रहा है और उस काम को सम्मान मिले, उसके लिए इस तरीके के आयोजनों की होने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा जानना चाहते हैं उनके लिए तो ये मास्टर क्लास थी, लेकिन ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री की जितनी गहरी बातें, जितनी महत्वपूर्ण बातें इस मंच पर साझा हुई हैं। राम राम जी। यो से अपना हरियाणा जो टाइम के अनुसार मॉडर्न हो गया। जैसे की बात करा, गुरुग्राम और फरीदाबाद विदेशा ने भी माफ करे है। हरियाणा चाहे कितना आधुनिक हो, और जब तक अधूरा है जब तक उन्हें अपनी पुरानी परंपराओं का ना बेरा हो। हरियाणा में परंपराओं का तो घाटा ही कोन्या, फिर लोग मनाते भी कोन्या। चलो तब सारे ने लेकर चला। हाँ, हरियाणा के जींद जिले के गांव डिगाना में जड़े बच्चे, बूढ़े और जवान परंपरा को संजोए हुए हैं। आज हरियाणा की संस्कृति लुप्त होती जाने लग रही है, और जिस संस्कृति को बचा सकता है तो युवा बचा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवित बुद्धि वाला युवा ही बचा। ये हमने पढ़ लिया, स्टेटस लगा लिया हैप्पी हरियाणा डे, तो उससे कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उस हरियाणवी संस्कृति को हमें जीना होगा, दोबारा से समझना होगा। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि युवा लोगों को अपनी हरियाणवी संस्कृति की वास्तविकता से वाकिफ करवाना चाहिए। सांझी हरियाणा की सबसे पुरानी परंपरा है, आओ जानो इसका इतिहास। राम राम।
आज बात करेंगे सांझी के बारे में। गोबर इकट्ठा करके माटी के बनाई हुई सितारा ने इतनी सुथरी डाल लगावेंगी कि मैं एक महिला क्या करती ऐसी हुबहू तैयार करते हैं जो अपने मुंह तक बोला करे। कच्ची बचाओ कदे कैमरा में लग जाए ये तो तभी बनावा हाँ वही घर बना करता भूखो और बिना माँ बाप को बड़ा कौन था ना उठा के अपना घर ले जाती सब करती बातें और यहाँ करके सालों गाँव वाले छाया ये किसकी है देख लियो सुप वाला ने बना रखे होती है क्या मेरा भी बड़ा गोट दे मंदी नहीं मार दे या फिर मेरी गलत सैर चल की गलत आड़े रोड़े तड़के के मन बता दिए। हाँ जी है अंजलि हुड्डा कहाँ लेके तो हरियाणवी वेब सीरीज हम इनने क्यों ना लेते दंग देखने में भी सुतरी है उनने ले ले हाँ या कर रही है कई ये कर रखी इसने प्रोडक्शन की बात है सारी वही तो चीज एक्टिंग के मामले में भी बनाते भी नहीं लग रही सांस भी परफेक्ट आ रही है क्यों हमने स्क्रीन की है। इसके बाद एक लास्ट फिल्म हमारी एक आदमी का नोता रहेगी और मैं ऑलमोस्ट पूरा ही बता देता हूँ। ये गिंडी मेरी 3 साल पहले मैंने ये फिल्म करी थी और बस वही है हम सबका बचपना आप सबने ये जिया होगा। किसी ने टॉफी के लिए पैसे चुराए होंगे, किसी ने बॉल के लिए और किसी ने कपड़ों के लिए, मैंने फिल्म के लिए घर वाले 500 दे देते हैं तो 200-300 आपके जोरदार तालियों के बीच जोगी मलंग सर का स्वागत करते हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा, हालांकि ये फिल्म बनाने के बाद मेरे फादर ने मेरे को बिठा के मेरी क्लास ली थी कि तू ना इसलिए कामयाब नहीं हो रहा, तूने ना मंदिर के पैसे
मैंने कहा, उसके बाद दूसरा आइडिया भी आ गया था, इसका पार्ट 2 कभी बनाएंगे तो मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे कामयाब, क्योंकि जोगी सर के शरण में जा चुका था मैंने कहा मैं अब कामयाब हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते नहीं, तू भयंकर तरीके से कामयाब तब होगा जब तू ये रण उतारेगा, ये मेरे गाँव का ही मंदिर है जहाँ पे शूट किया। तो मैंने कहा उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे तूने चुराए थे ना, उनको मल्टीप्लाई 10 करके वो वापस मंदिर में चढ़ा के आ। तो ये मैं पिछले 1.5 साल पहले वो सारे पैसे लिटरली मैं ऐसे चढ़ा के आया। उसके बाद मेरी 1600 मीटर फिल्म बनी, तोता फिल्म बनी। तो एक बात होता है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ। और हमने तो हमारे दादा की मंडी पता चल रहे थे, मान क्या करते था दादी ये रफी है, फिर दे दिए, तो कामयाब नहीं हुई, ठीक है दे दिए, ले लिया। अबे हमारे तो हम चलाते और फिर और कोई ठाकर ले जाता, ठीक बात है, तो अपने दादा के रफी हमने ले लिया, तो खेत में नहीं बना। आज आप देखो जाके सारा कंटेंट स्टेज ऐप ऊपर, आप में एक कंटेंट भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप पूरे परिवार साथ बैठ के, बहन बेटी साथ बैठ के, अपने माँ बाप साथ बैठ के नहीं देखते, और मिल जाए तो आप उस दिन मेरा कान पकड़ के देख के बना दिया भाई, और आपने हटा दिया। यही हमारा बिल्कुल बेस यही है कि भाई, और देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम स्टेज बनाओ थे तब हम बोले कि यार OTT पर तो ये सोचा चला भाई, OTT पर बनाना अच्छा शूट कर सकते हो, तो इतना बढ़िया प्रोडक्शन बजट अगर हरियाणा में कोई दे पा रहे तो यही अपने आप में क्रांति है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इसके सब आर्टिस्ट को मौका दे रहे। तो कोई रोड़ा है नहीं, रोड़ा था और वो रोड़ा ही बुझ रही है, समझ लिया। मतलब मेरे लिए तो बहुत अंडरलाइन करके मैं कहूँगा कि जैसे विनय जी ने भी थोड़ा सा उस चीज़ को छेड़ा कि वो बॉलीवुड का कोई सवाल किया था, तो उसके ऊपर के हम हरियाणा वासियों को या हरियाणा के किसी आदमी को आप ऐसे ही इस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, जबकि सारे जितने भी रस भाव बचपन से हमारे यहाँ जितना लाड प्यार होता है और सारी की सारी चीज़ें। सो जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है शायद पहला दिन था मेरा क्लास का, शाम को क्लास का था, तो मैंने कहा यहाँ आप बिलीव करेंगे कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ का कंटेंट उठा के और सुपर डुपर हिट सबके सब लोग, जबकि हमारे यहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारे यहाँ केवल लाइनर्स, हमारे यहाँ की सारी बातें, हमारा कल्चर, भाषा, बोली और जितने त्योहार, इतने रंग बिरंगे त्योहार, यहाँ का नृत्य ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इतना कलरफुल है, इतना पावरफुल है। लोग हमारे यहाँ के चुटकुले अपने हिसाब से गढ़ते हैं और उनको बताते हैं। तो मैंने हरिओम और अपने इन सभी बच्चों से मैं जिक्र कर रहा था कि नहीं, कितनी कमाल की चीजें हैं, यहाँ के लिए कुछ करना है। माँ बाप को थोड़ा सा जो है, यही लाइन थी कि मुझे आप बच्चों को भी छोड़ना चाहिए कि नहीं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक विधा है जिसमें हम आगे जाके पारंगत हो सकते हैं और इतनी अच्छे तरीके से उसको दिखा सकते हैं। और बाद में यहाँ के कंटेंट को लेकर लोगों ने फिल्में भी बनाई और वो सारी की सारी सुपर डुपर हिट हुई, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं स्टेज ऐप को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मतलब उन्होंने ये बीड़ा उठाया बहुत अच्छे से, मैं देखता हूँ रेगुलर उसका, मैं उसको देखता हूँ मैं चीजों को करके। तो अगर मैं नु करना है भाई, मेरे परिवार खातर कंटेंट नहीं है, दूसरी तरफ मेरे परिवार खातर जो ऐप बने उन पर तो ये सेक्सुअल कंटेंट तो जो सोता देखना है। उसपे सोनी टीवी चल रहा था, छज्जे का प्यार नाम का एक सीरियल आ रहा था, उसमें मैंने एक लड़की को देखा, मुझे नहीं पता था कि आगे होता मुझे, और मैंने देख लिया, मुझे लगा ये लड़की ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेरे कैरेक्टर के लिए। तो उसको बुलाया, फिर उसका भी ऑडिशन किया, उसका भी स्क्रीन टेस्ट किया, और आप यकीन मानना, जो हमने लड़की जो बंगाली थी उसको हटा के फिर जिसकी किस्मत का सितारा जागा, और भगवान की कृपा से आज वो दिन का स्टार है। एक और फिल्म आ रही है, उसके भी 15-16 तारीख को जी5 पे लॉन्च करके जो फिल्म है वो आप जरूर देखेंगे, बहुत अच्छी फिल्म है उसकी। तो ऐसे ही दोनों का अभी आखिर में सर कोई सुझाव आपके सामने अभी जी मैं सारे बनाने बैठे बस इतनी गुजारिश करना हूँ, जरा बात आपकी संस्कृति का हमारे भारत है, शाम देखा, रात नहीं देखा, और मैं चीज देखा, बहुत बढ़िया, उनमें जो देखा ना मुझसे में सच्चाई मानना, बिल्कुल, तो बस इतनी गुजारिश, बिल्कुल यानी इस नाम में और कट्टर इस नाम में क्या फर्क है। मैं बोलूं तुम्हारा नाम सुनील है, तो तुम सुनील हो और कट्टर सुनील हो, इसमें फर्क क्या है।
तो मैंने कहा सुनील सुनील है, वो अपने जीवन के कुछ सिद्धांत यदि तय करता है और उन सिद्धांतों में यदि चलता है तो सुनील ही रहेगा। हाँ, या तो सुनील ने अपना नाम रख दिया वो मैं कट्टर सुनील हूं तो ठीक है। और जब भैया दूसरे ने दिया है, कल हमारे एक उमेश अग्रवाल जी है रिलायंस में, उनका सारा मीडिया का काम देखते हो, कल मंच पे थे, उन्होंने एक बात कही कि मजेदार बात है, मैं जिस गांव से आता हूं वहां मेरी मां घूंघट किया करती थी जब मेरा जन्म हुआ। धीरे धीरे हमारे परिवार से घूंघट खत्म हो गया, मेरी पत्नियां साथ आई हैं, कोई घूंघट नहीं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज दुनिया के वो लोग जो घूंघट को गलत बताते थे हिजाब के समर्थन में खड़े हैं। जो घूंघट को गलत बताते थे वो आज हिजाब के समर्थन में। तो सोचना पड़ेगा कि वो घूंघट का विरोध क्यों करते थे और आज हिजाब का समर्थन क्यों करते हैं। वास्तव में मेरे मन की कई पीड़ाएं हैं। मैं पानीपत में रहता हूं तो मैं घूम फिर करके जब मैंने निर्णय किया मुझे कहां रहना, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे मेरे पास दो ऑप्शन थे, करनाल और एक पानीपत। तो मेरे एक मित्र से मिलने गया, उसने कहा जी पानीपत कमाई के हिसाब से बहुत बढ़िया है पर रहने के हिसाब से बढ़िया कटारिया जी, यही कहते हैं पानीपत के बारे में। तो मैंने कहा मगर भाई ऐसी बात है तो मैं पानीपत में ही रहूंगा और मेरे जीवन में जितना अवसर मुझे मिलेगा मैं पानीपत को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी पीड़ा मेरे मन में थी, हरियाणा के अंदर मैं घूमते फिरते जो गाड़ियां लुहार होते हैं इनको देखता था बचपन से, और जब गाड़ी के अंदर ही उनके बच्चों का जन्म, उनका विवाह, उनकी शादी, फिर आगे बच्चे का जन्म, वो गाड़े में ही होता था सब कुछ, और बिल्कुल मैली कुचैली जगह और वो गाड़ा लगा के रहते थे। तो जब उनकी स्थिति और परिस्थिति को देखता था तो रोना आता था। कहते यार कैसे संभव है ये सब, हमारा तो 2 कमरों का घर है वो भी कम पड़ता है, ये कैसे इस गाड़ी के अंदर गुजारा करते हैं। जीवन में अवसर मिला, मेरे एक मित्र शासन प्रशासन में एक अच्छी जगह पहुंचे, मैंने उनसे निवेदन किया इनके कल्याण के लिए कुछ होना चाहिए। पिछले 8-10 सालों में हमने उन लोगों के जो कुछ हो सकता था प्रशासनिक तौर पे, और इसके साथ साथ उनके अंदर अवेयरनेस के लिए एक टीम बना करके हमने काम किया। आज हम कह सकते हैं कि 8-10 सालों में हमने ऐसे परिवारों में भी काम करने के लिए शुरुआत कर दी कि जिन परिवारों में देह व्यापार ये ऑथेंटिक है, स्वीकृति के बाद है, उस परिवार के पुरुष महिला सबकी सहमति से है, ऐसे परिवार भी हरियाणा में है। और उनके अंदर हमने अभी 10-12 लड़कियों का चयन कर लिया जिनको वहां से निकाल करके हम पढ़ाने का काम करेंगे, उनको कोई ना कोई कामयाबी दिला करके और उस व्यापार को उनको अपनाने देंगे।